Hello everyone, welcome to Mathesis. Today we are going to do our next chapter, which is limits, continuity and differentiability. So here is the analysis chart for this chapter, and this chapter is very important for your calculus journey from now. So let's start with the questions. चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. लेट एफ सच दैट आर से लेके 0 to infinity, यानी कि डोमेन मेरा आर है और रेंज मेरी पॉजिटिव आर है. बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 3 हमें 18 दे रखा है, एफ डैश 3 0 है और एफ डबल डैश 3 हमारा 4 है. हमें उसके बाद इस लिमिट की वैल्यू बतानी है. अच्छा देखो, लिमिट हम लॉग के अंदर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो लॉग को मैं बाहर लिख लेता हूँ, अंदर मैं डाल देता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन एफ ऑफ 3. ऊपर पावर में आ जाएगा 18 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर. अच्छा, इसको अगर आप 1 यहाँ डालो एक्स की जगह, तो ये 1 पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है. और जब भी 1 पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बनती है तो हम उसको किस तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं, हम उसको भेज देते हैं ई की पावर में, जहाँ पे पावर हमारी नीचे आ जाती है और इस मेन फंक्शन जो बेस वैल्यू होती है उसमें से -1 हो जाता है. इसमें से -1 हो गया और ये पावर नीचे आ गई, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब देखते हैं आगे. अब यहाँ पे एक बार एलसीएम ले लो तो ये क्या बनेगा, पावर, खाली पावर देख रहा हूँ अभी मैं. ये बन जाएगा मेरे पास एफ ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन एफ ऑफ 3. इंटू में आ जाएगा मेरे पास 18 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर. अच्छा, एफ ऑफ 3 और 18 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल है. और अब यहाँ देखो, ये ऊपर और नीचे 0/0 फॉर्मेट बन रहा है. जब यहाँ मैं 1 डालूंगा तो 0/0 के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं. एल हॉस्पिटल लगाएंगे, क्या बनेगा, एफ डैश 2 प्लस एक्स अपॉन में ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1. फिर से जब यहाँ 1 डालेंगे तो फिर से ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो एक और बार एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा. एफ डबल डैश 2 प्लस एक्स और नीचे आ जाएगा 2. ठीक है, अब ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ डबल डैश 2 प्लस एक्स अपॉन में 2. अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई, यहाँ पे जब मैंने 1 डाला तो ये एफ डबल डैश 3 होगा. एफ डबल डैश 3 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 4. तो हो जाएगा 4/2, यानी कि ई की पावर 2. ये आ गई वैल्यू, और ये सारी वैल्यू हमारी चल रही है लॉग के अंदर, तो बाहर एक लॉग भी लगाना पड़ेगा हमें. तो आ जाएगा लॉग ऑफ ई स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 2. तो फाइनल आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी. सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो कि डिफाइन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की फॉर्म में, और हमें उस पर लिमिट लगा रखी है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी. उसके बाद हमें एफ ऑफ जे का समीशन बताना है 1 से इन्फिनिटी तक. देखो कैसे सॉल्व करेंगे. अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी का भी हो, वो कौन सी रेंज तक लाई करता है, वो होता है लेस देन इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू और ग्रेटर देन दिस वैल्यू -1. इन दोनों, इसकी रेंज में वो लाई करता है. अब बस क्या करना है, देखो यहाँ पे सिग्मा लिखा हुआ है तो मैं दोनों साइड सिग्मा लगा देता हूँ इसके. तो सिग्मा देख लेते हैं, के इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक लगा हुआ है. सिग्मा लगेगा सिर्फ इस के की वैल्यू पे क्योंकि के वेरिएबल है. तो इसको जब सिग्मा सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, के स्क्वायर का सिग्मा होगा एन, एन प्लस वन, 2n+1/6 अपॉन में 3x ऑलरेडी है -1. और ये देखो यहाँ पे अगेन यहाँ सेम आ जाएगा एन, n+1, 2n+1 अपॉन में 6 और डिवाइड बाय 3x. ये आ गई मेरी वैल्यू. आगे मुझे क्या गिवन है, एन क्यूब से भी डिवाइडेड है और लिमिट भी लगा रखी है. अगर मैं यहीं पे इसी वैल्यू पे लिमिट भी लगा दूं ये सेम वैल्यू पे, पर एन क्यूब से डिवाइड भी कर दूं, तो मेरी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ एक्स जो मुझे चाहिए. तो यानी कि जो एफ ऑफ एक्स है मेरा, वो मेरा किस रेंज के अंदर लाई करता है. अगर मैं यहाँ पर तीनों साइड देखो, एन क्यूब से मैंने डिवाइड कर दिया और लिमिट लगा दी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी की तीनों साइड, तो क्या होगा मेरे पास. अच्छा, अब ये देखो, ये बन रहा है मेरे पास 1/6 × 3x, और यहाँ क्या बन रहा है एन, n+1, 2n+1 अपॉन एन क्यूब. और इधर क्या बन रहा है मेरे पास, सॉरी यहाँ -1 भी था ये देखो, ये -1 मैं भूल गया, -1 भी था. और यहाँ पे क्या है मेरे पास एन, n+1, 2n+1 अपॉन एन क्यूब. और यहाँ पे भी 1/6 × 3x एज इट इज रहेगा. ठीक है, आगे देखते हैं हम इसको. वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, हमने n को इन्फिनिटी पे ले रखा है, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है दोनों जगह. तो क्या होगा, जब भी हमारे पास पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल होता है ना, और दोनों में डिग्री सेम है, यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे डिग्री 3 है, तो उसका सोल्यूशन में क्या आ जाता है, जो भी हमारा कोफिशिएंट बनता है एन क्यूब का या फिर एन की पावर मैक्सिमम का, उस कोफिशिएंट को हम लिख देते हैं. तो इधर एन क्यूब के साथ आएगा 2 कोफिशिएंट, तो बस इसका सोल्यूशन आ जाएगा 2 के इक्वल. तो हो जाएगा 2/6 × 3 पावर एक्स
माइनस में 1/n³ यहाँ n की जगह इन्फिनिटी डालेंगे तो वो जीरो ही बन जाएगा। और उसके बाद ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पे देखो क्या बनेगा, अगेन सेम चीज, इस वाले की वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी क्योंकि कोफिशिएंट हमारा 2 होगा। और अपॉन में 6 × 3 पावर x। अच्छा अब आप ये देखो कि ये जो मेरी रेंज है, दोनों तरफ सेम ही वैल्यू आ गई, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यानी कि मेरा यहाँ पे इक्वालिटी का साइन होल्ड कर जाएगा। एफ ऑफ एक्स जो होगा मेरा, वो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 1/3 पावर x+1। यहाँ से मेरे एफ ऑफ एक्स की मेरे को वैल्यू पता लगी। अब देखो आगे का काम बहुत आसान है। हमें चाहिए 12 टाइम्स ऑफ जे इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी। यानी कि हमें चाहिए 12 टाइम्स ऑफ 1 से लेके इन्फिनिटी। पहले यहाँ पे 1 डालो तो 3² बनेगा, 2 डालोगे यहाँ पे 3³ बनेगा, 3 वैल्यू डालोगे तो 3 पावर 4 बनेगा, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये इनफाइनाइट सीरीज है हमारी जीपी की। तो कैसे सोल्व करते हैं इसको, 12 एज इट इज रहेगा। फर्स्ट टर्म ऊपर 1/9 क्योंकि 3² है, और उसके बाद कॉमन रेशियो क्या है 1/3, तो 1 माइनस 1/3 आ जाएगा। तो ये कितना बनेगा 12, यहाँ पे बनेगा 1/9, यहाँ बनेगा 2/3। ये हो जाएगा 3। और उसके बाद ये इससे कैंसिल होगा जब तो मेरी वैल्यू आएगी फाइनल 2 के इक्वल। तो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 2। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हमें एक इक्वेशन दे रखी है, एफ एक्स और एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स और एफ ट्रिपल डैश एक्स के टर्म में, और हमें एफ डैश 5 की वैल्यू बतानी है। एक काम करते हैं, सबसे पहले एफ डैश 1 को मैं ए ले लेता हूँ, एफ डबल डैश 2 को मैं बी ले लेता हूँ, और एफ ट्रिपल डैश 3 को मैंने सी ले लिया। तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या बन गया यहाँ से, x³ प्लस ax² प्लस 2 टाइम्स ऑफ bx प्लस c, ये बन गया। अच्छा यहाँ से अब एफ डैश एक्स निकालता हूँ अगर मैं, तो ये आ जाएगा 3x² प्लस 2ax प्लस 2b। फिर एफ डबल डैश आ जाएगा मेरे पास 6x प्लस 2a, और एफ ट्रिपल डैश आ जाएगा मेरे पास 6। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो एफ ट्रिपल डैश एक्स मेरे पास 6 है, और एफ ट्रिपल डैश 3 मुझे दे रखा है सी के इक्वल। अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रख दूं, आंसर तो मेरा 6 ही रहेगा इस साइड। तो एफ एफ ट्रिपल डैश 3 6 के इक्वल है, वही हमारा सी के इक्वल है, हमने एज्यूम किया था। तो सी की तो वैल्यू मेरी आ गई यहाँ से। अब आगे देखो, एफ डबल डैश एक्स मेरा इसके इक्वल है। अगर मैं एफ डबल डैश 2 निकालना चाहूँ तो वो कितना होगा, वो होगा 12 प्लस ऑफ 2a के इक्वल। और एफ डबल डैश 2 कितना है, बी के इक्वल। तो ये मेरी एक और इक्वेशन आ गई, बी इक्वल्स टू 12 प्लस 2a। यहाँ से 12 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर मैं एफ डैश ऑफ 1 निकालना चाहूँ तो वो कितना होगा, 3 प्लस 2a प्लस 2b। और एफ डैश ऑफ 1 कितना है मेरे पास, ये a के इक्वल है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। तो बस अब इन दोनों को सॉल्व करना है, जहां जहां b है वहां वहां मैं 12 प्लस 2a रख देता हूँ, 3 प्लस a, साथ में आ जाएगा 24 प्लस 4a इक्वल्स टू 0। तो 5a, साथ में आ जाएगा प्लस में ये 25, 26 और 27, ये आ जाएगा 27 इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू मेरी आ जाएगी यहाँ से -27/5, और बी की वैल्यू मेरी आ जाएगी, अब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इसको, 12, साथ में आ जाएगा ये -54/5 इक्वल्स टू बी। तो हो जाएगा मेरे पास कितना, 6/5 इक्वल्स टू बी। देखो ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। तो मेरे पास एफ एफ डैश की मैं पुट कर देता हूँ इसको, मैं एफ डैश एक्स मेरे पास कितना है, 3 ऑफ x² प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए कितना है मेरे पास, -27/5 इंटू में x, प्लस में मेरे पास ये कितना है 2b, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 6/5। अब बस यहाँ पे मुझे 5 पुट करना और मेरी वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो ये हो जाएगा कितना, मेरे पास आ जाएगा 75। यहाँ पे 5 पुट करूंगा, ये दोनों कैंसिल होगा, ये होगा -54, और साथ में आ जाएगा मेरे पास 12/5 तो है ही ऑलरेडी। तो मेरा फाइनल आंसर कितना बनेगा यहाँ से, ये आ जाएगा 117/5, विच इज ऑप्शन नंबर ए। चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें बेसिक एक्सपेंशन का ही क्वेश्चन दे रखा है, हमें ये लिमिट निकालनी है। इसके लिए हमारा बेसिक मेथड है एक्सपेंशन का। देखो एक्सपेंड कैसे करते हैं, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है मेरे पास 1 + x+x²/2 एंड सो ऑन। सिर्फ मैं सेकंड पावर तक एक्सपेंड कर रहा हूँ क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं एबीसी, वो इतने में सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 + a−1x प्लस a−1² x²/2। ये हो गया e की पावर a−1x का एक्सपेंशन। उसके बाद मेरे पास है cos ऑफ bx। cos x का एक्सपेंशन कितना होता है, 1 - x²/2। तो हम यही चीज लिख देंगे यहाँ पे, बस b और लग जाएगा साथ में, 1 - b² x²/2। आगे क्या आएगा मेरे पास, प्लस में c−2 तो है ही, e की पावर -x में क्या लिखेंगे, जहां x है वहां -x आ जाएगा। बस ये हो गया अपने पास एक्सपेंशन।
न्यूमिनेटर का तो इतना ही एक्सपेंशन आएगा, डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स टाइम्स ऑफ कोस एक्स, तो कोस एक्स की जगह मैं 1 लिख दूंगा खाली, क्योंकि अगर मैंने एक्स स्क्वायर की भी टर्म ले ली तो वो एक्स से मल्टीप्लाई होगी, क्यूब बन जाएगी, जिसका मुझे काम नहीं है कोई। यहाँ पे आ जाएगा माइनस में लॉग ऑफ 1 + x, और 1 + x को कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। बस ये हो गया हमारे पास, अब खाली इसको सोल्व करना है हमें, और ये इक्वल टू है हमारे पास 2 के। अब देखो इसको अरेंज करते हैं, अरेंज कैसे करेंगे इसको, पहले एक्स वाली टर्म ले आते हैं सारी एक साथ। एक्स वाली टर्म देखो, ये a-1, यहाँ पे एक्स की कोई टर्म नहीं है, यहाँ पे c-2, तो इसके साथ क्या बन जाएगा, a-1 माइनस c+2, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स के साथ। अच्छा, अब एक कांस्टेंट वाली टर्म भी ले आते हैं, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से आएगा 2, और यहाँ से आएगा c-2, तो ये कितना बनेगा मेरे पास कांस्टेंट वाली टर्म, 1 + 2 + c-2। और हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म कितनी बनेगी, अब जो बचा सारा वो एक्स स्क्वायर की टर्म बन जाएगी, तो क्या क्या बचेगा, a-1² बाय 2 माइनस बी स्क्वायर प्लस c-2 अपॉन में 2। ये आ गया मेरा एक्स स्क्वायर के साथ। डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, डिनोमिनेटर में देखो इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, खाली बचेगा मेरे पास x² बाय 2 इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 2 के। अच्छा, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल होगा, ये आएगा 1 के इक्वल। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है तो न्यूमिनेटर में भी मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर चाहिए, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू मेरी 0 पे जा रही है ना। हाँ, तो ऊपर भी मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, नीचे भी एक्स स्क्वायर चाहिए, ताकि वो कैंसिल हो जाए और मेरी फाइनाइट वैल्यू है, अदरवाइज तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a-1 माइनस c+2 को 0 के इक्वल लेना पड़ेगा। इसको 0 के इक्वल लेंगे तो a-c कितना हो जाएगा, -1, तो यहाँ से a+1 हो जाएगा मेरा c के इक्वल, ये आ जाएगी मेरी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, दूसरा हम यहाँ से भी सोल्व करेंगे, एक्स वाली टर्म भी जो होगी अब मुझे उसे भी 0 करना है, कांस्टेंट एक्स दोनों ही 0 करने हैं बेसिकली। तो हो जाएगा 3, सॉरी ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा ये यहाँ पे 1 + c इक्वल्स टू 0, तो c की वैल्यू तो -1 आ जाएगी उससे, ये हो जाएगा 1 + c इक्वल्स टू 0, तो c की वैल्यू आ गई मेरी -1। c की वैल्यू अगर मेरी -1 है तो a कितना बनेगा, यहाँ से a बन जाएगा मेरा -2, a आ गया, c आ गया। अब इसको देखो, अब क्योंकि ये सब 0 हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये सारी टर्म मेरी 1 के इक्वल चली जाएगी। तो यहाँ पे देखो a-1² बाय 2 माइनस बी स्क्वायर प्लस c-2/2 इक्वल्स टू 1। अब a की वैल्यू रखो इसमें -2, तो ये बनेगा 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/2 माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे c की वैल्यू रखो -1, तो हो जाएगा -3/2 इक्वल्स टू आ जाएगा 1। अच्छा, 9 - 3 6, और ये हो जाएगा 9 - 3 6 डिवाइड बाई 2 है, यानी कि 3 - b² इक्वल्स टू 1। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 2। अब खाली हमें a² प्लस b² प्लस c² निकालना है, तो a² होगा 4, b² तो 2 है ही, और c² होगा 1, तो 4 + 2 6 और +1 7, तो हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। हमें एक फंक्शन दे रखा है f(x) विच इज मिनिमम ऑफ √2x, x²। इसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये देखो, ये अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो इस ग्राफ में क्या करेंगे, एक तो हमारा हो जाएगा x² का ग्राफ, ये वाला। दूसरा हो जाएगा हमारे पास y = 2x वाली लाइन, जो कि हो जाएगी ऐसे। 1 सेकेंड। हाँ, ये हो गया हमारा ग्राफ। अच्छा, अब देखो आगे, अब हमें इसका मिनिमम पोर्शन कह रहे हैं। मिनिमम मतलब हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम होगा हमारा ये वाला हिस्सा सारा, यहाँ पे नीचे वाला पार्ट, उसके बाद यहाँ पे नीचे वाला पार्ट ग्राफ का, और फिर ग्राफ का ये नीचे वाला पार्ट, ये सारी मिनिमम वैल्यू होगी। इसका एक बार इंटरसेक्शन भी देख लेते हैं। एक तो ओरिजिन है, दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा इसका, √2 पे होगा, x = √2 पे, ठीक है। ये होगा हमारे पास। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, s = x बिलोंग्स टू -2 से 2 सच दैट द फंक्शन gx इज डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, हमारे पास जो gx फंक्शन है वो है mod ऑफ x, उसके बाद है हमारे पास जिंट ऑफ x², और ये डिसकंटिन्यूअस है -2 से लेके 2 पर। अच्छा, x अगर मेरा बिलोंग करता है -2 से 2, तो x² मेरा बिलोंग करेगा 0 से लेके 4 तक, और ये 0 से लेके अगर 4 तक बिलोंग कर रहा है, तो मेरी x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 और 3, ये सब हो सकती है। सॉरी, 0 पे मेरा क्लोज इंटरवल होगा, 0 1 2 3 ये सब हो सकती है मेरी x² की वैल्यू। यानी कि x की वैल्यू मेरी कहाँ तक हो सकती है, 0 + -1 + -2 + -3 हो सकती है मेरी, सॉरी अंडर रूट।
अंडर रूट ऑफ +-2 और अंडर रूट ऑफ +-3 तक हो सकती है मेरी वैल्यू। अब देखो हमें अब ये चेक करना है कि कहाँ कहाँ ये कॉन्टिन्यूस है, कहाँ कहाँ ये डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि डिसकंटिन्यूस वाला मेरा फेवरेबल होगा जो कि मेरे को एस सेट में अपने डालना है। अच्छा देखो, इस वाले में अगर मैं mod x इंटू में जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर लूँ। अच्छा आपको पता है कि कोई भी अगर इंटीजर वैल्यू जा रही है, लेट से एक्स स्क्वायर है, इसमें मैंने अगर 1 डाल दिया इंटीजर वैल्यू, तो जिंट फंक्शन जो है यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीजर वैल्यूज पे। यानी कि अगर मैंने यहाँ 2 डाल दिया तो भी ये डिसकंटिन्यूअस, 3 डाला तो भी ये डिसकंटिन्यूअस, यानी कि इन 6 वैल्यूज के लिए तो ये डिसकंटिन्यूअस रहेगा। बट ये जीरो के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे mod x लगा हुआ है और 0 प्लस 0 माइनस और 0 इन सब पे ये 0 हो जाएगा, तो यानी कि ये पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 0 पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, बाकी 6 वैल्यूज पे ये नॉन कंटिन्यूस बनेगा। तो एस सेट में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आएंगी, +-1 +-√2 और +-√3। ये तीन वैल्यूज हमारी फेवरेबल होंगी जो एस सेट में आएगी। अब हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स निकालना है, जहां पे एक्स बिलोंग करता है एस सेट से यानी कि इस सेट से। तो हमें क्या निकालना है, सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एक्स, जहां पे एक्स की क्या क्या वैल्यू है, ये सारी। तो यानी कि हमें निकालना है f(1) प्लस f(-1) प्लस f(√2) प्लस f(-√2) प्लस f(√3) प्लस f(-√3). ये हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा देखो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, f(1) चाहिए तो 1 तो हमारा √2 के इधर इस साइड होगा यहाँ पे, तो 1 पे तो हमें किस ग्राफ पे देखना है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ पे हमें देखना है 1 के लिए। तो देखो क्या वैल्यू आएगी, जब यहाँ 1 डालेंगे एक्स स्क्वायर में तो वैल्यू 1 ही रहेगी। आगे देखो, जब -1 होगा तो -1 तो इस साइड है, -1 इस साइड है, तो हमें इस ग्राफ पे देखना है √2 एक्स पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, जब -1 डालेंगे तो -√2 आ जाएगा। अच्छा अब √2 के ऊपर देखो वैल्यू, √2 के ऊपर वैल्यू क्या रहेगी, तो दोनों कर्व पे लाई कर लो, तो किसी भी कर्व पे पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी मेरी 2। -√2 पे देखो, -√2 अब इधर लाई करेगा तो -√2 यहाँ रखेंगे, कितना बनेगा, -2। अब √3, √3 √2 से बड़ा है, तो √3 यहाँ आएगा, तो √3 किस लाइन पे लाई करेगा, कर्व पे लाई नहीं करेगा, लाइन पे लाई करेगा, तो वो कितना बनेगा हमारे पास, √2 इंटू √3। और -√3 यहाँ पे लाई करेगा, वो भी इस लाइन पे लाई करेगा, तो वो कितना होगा, -(√3)√2। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, ये सब हमारा कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा मेरे पास 1 -(√2). तो मेरा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सिक्स क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन गिवन है जो कि x इक्वल टू -3/2 और हाफ पे b से डिफाइन हो रहा है, और उसके अलावा सारी वैल्यूज पे इस बड़े से फंक्शन से डिफाइन हो रहा है। और क्वेश्चन क्या है कि -3/2 पे ये फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस। तो f(f)(x) हमारा 7/5 है, तो x की वैल्यू बताओ। अच्छा कॉन्टिन्यूअस है -3/2 पे, -3/2 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो मैं एक काम करता हूँ, -3 बाय वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे। पहले तो मैं अपना f(x) देखता हूँ क्या है। f(x) मेरा ये है, जब -3/2 नहीं है वैल्यू, तब मेरा, अगर मैं डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने की कोशिश करूँ, एक तो ये आएगा 2x-1, एक आएगा 2x+3, और ऊपर है मेरे पास ax² प्लस 2ax+3। अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं -3/2 डालूं तो देखो डिनोमिनेटर मेरा 0 बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिमिट टेंड करा दूं -3/2 की, तो डिनोमिनेटर मेरा 0 बन रहा है, लेकिन वैल्यू तो फाइनाइट है मेरी x इक्वल टू -3/2 पे, तो न्यूमिरेटर को भी 0 होना पड़ेगा ताकि मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा के आगे सोल्व कर पाऊँ। तो यानी कि ax² प्लस 2ax+3 एट x इक्वल्स टू -3/2, इसको मुझे 0 करना पड़ेगा। चलो इसको 0 करते ही ये हो जाएगा a ऑफ 9/4 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास -3 ऑफ x प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। सॉरी, 1 सेकेंड, यहाँ पे x की जगह वैल्यू पुट करनी थी। ये देखो 2a, और यहाँ पे आ जाएगा -3/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9/4a, साथ में आ जाएगा -3a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से a की वैल्यू मेरी आ जाएगी 4 के इक्वल। a मेरा 4 आ गया, अब यहाँ पे पुट करता हूँ तो कितना बनेगा मेरा, 4x² प्लस ये आ जाएगा मेरा 8x प्लस आ जाएगा 3 अपॉन में आएगा 2x-1, और ये बनेगा 2x+3। इसको न्यूमिरेटर भी मेरा फैक्टराइज हो रहा है, और फैक्टराइज इस तरीके से हो रहा है कि मेरी ये वैल्यू कैंसिल हो रही है 2x+3 वाली, जिसकी वजह से 0 बन रहा था, तो इसको तो मैं कैंसिल कर देता हूँ अब। तो देखो मेरा फाइनली फंक्शन बन क्या गया, वो बन गया मेरा 2x+1 अपॉन 2x-1। ठीक है। अच्छा अब एक बारी b की वैल्यू भी देख लेते हैं क्या होगी, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू -3/2 पुट करता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, 2 ऑफ -3/2 प्लस 1 अपॉन 2 ऑफ -3/2 -1। तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी मेरी -3 + 1, यानी कि हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -4, यानी कि हाफ।
जो कि मेरा एक्चुअली में बी के इक्वल है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए हमारा इक्वल होता है बाय डेफिनेशन। तो बी की वैल्यू हाफ होगी। अब मुझे क्या चाहिए आगे, एफ ऑफ एक्स मुझे दे रखा है 7/5। अच्छा, एफ ऑफ एक्स ये मुझे दे रखा है 7/5। तो यानी कि मुझे दे रखा है एफ ऑफ 2x+1 अपॉन 2x-1, ये है 7/5 के इक्वल। तो अब क्या करो, यहाँ पे अगेन जहां जहां x है वहां पे यही फंक्शन रख दो, तो ये आ जाएगा 2x+1 अपॉन 2x-1 +1, और नीचे आ जाएगा मेरे पास 2x+1 अपॉन 2x-1, साथ में आ जाएगा -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, एलसीएम ले लेते हैं दोनों साइड, ये हो जाएगा 4x+2, साथ में आ जाएगा +2x-1, ये आ जाएगा 4x+2 -2x+1, ये बन जाएगा मेरा 6x+1, और नीचे बन जाएगा मेरा 2x+3 इक्वल्स टू 7/5। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 30x+5 इक्वल्स टू 14x, प्लस आ जाएगा 21, तो ये बनेगा 6x इक्वल्स टू 6, सॉरी 16x इक्वल टू 16, यानी x इक्वल्स टू 1। तो मेरा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, x इक्वल्स टू 1। सेवंथ क्वेश्चन में अगेन हमें एक फंक्शन दे रखा है जो कि कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 0 पे, तो a प्लस बी की हमें वैल्यू बतानी है। देखो इसका फंक्शन को मैं x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 में ब्रेक कर लेता हूँ ताकि मेरा मॉडुलस साइन ओपन हो जाए। तो ये क्या बनेगा, जब x ग्रेटर देन 0 है तो सिंपली ये x की फॉर्म में ही खुलेगा, -2 sin x और cos x, अपॉन में मेरे पास b है। 1 सेकेंड, यहाँ b नहीं है, ये थोड़ी टाइपिंग एरर है, यहाँ x है क्वेश्चन में, तो अपॉन में यहाँ पे है x। और जब मैं लेस देन 0 के लिए ओपन करूंगा इस ब्रैकेट को, तो ये बन जाएगा -(ax), और x स्क्वायर है तो -x² भी x² ही बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये जो साइन के अंदर का x होगा उससे माइनस बाहर जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और cos x के अंदर माइनस हो तो उससे कोई हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये भी अपॉन में x होगा, और यहाँ पे b होगा व्हेन x इक्वल्स टू 0। अच्छा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे 0 माइनस पे, 0 प्लस पे और 0 पे इसकी वैल्यू सेम रहनी चाहिए। तो देखो 0 प्लस पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इस x से ये x कैंसिल होगा, यहाँ से भी ये x कैंसिल होगा, और साइन x अपॉन x मेरा 1 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से मेरा फंक्शन क्या आ जाएगा इवेंचुअली, a प्लस में x, और x की वैल्यू तो 0 है, और यहाँ पे क्या रह जाएगा फाइनली -(2), और cos x बन जाएगा 1 जब यहाँ पे पुट करेंगे 0 की वैल्यू, तो यहाँ से a-2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, अगेन ये दोनों कैंसिल होंगे, ये कैंसिल होगा, यहाँ से ये बन जाएगा मेरा 1, और ये वाली वैल्यू भी 1 बन जाएगी 0 डालने पे, तो ये बन जाएगा -a+2। आगे ये तो यहाँ पे तो b बन रही है मेरी वैल्यू, और ये तीनों इक्वल होंगे क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूअस दे रखा है। कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो देखो a-2 को मैंने अगर -a+2 से इक्वेट किया तो a की वैल्यू मेरी 2 आ रही है, और a की वैल्यू अगर मैं 2 यहाँ पुट करूंगा तो b की वैल्यू मेरी 0 आ जाएगी। बस हो गया सॉल्व मेरा क्वेश्चन। मुझे a प्लस बी बताना है, तो फाइनल आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, विच इज 2। एट्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है एक फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, तो हमें f ऑफ 0 की वैल्यू बतानी है। कॉन्टिन्यूअस है तो f ऑफ 0 की वैल्यू और लिमिट x टेंड्स टू 0 दोनों सेम होंगे, तो इसमें बस लिमिट x टेंड टू 0 पुट कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा, इस फंक्शन को पहले मैं ब्रेक कर लेता हूँ, e ऑफ tan x माइनस एक्स और -1 अपॉन में tan x -1, सॉरी -x, और यहाँ पे log की तरफ से मैं अलग से ब्रेक कर लेता हूँ, secant x प्लस tan x माइनस एक्स अपॉन में मेरे पास आ जाएगा tan x माइनस एक्स। अच्छा, ये देखो ये वाली वैल्यू मेरी कितनी बन रही है, ये तो 1 बन रहा है, क्योंकि कभी भी e ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स जहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो ये वाली वैल्यू मेरी 1 बनती है हमेशा। तो सेम चीज यहाँ पे है, tan x माइनस एक्स पावर में और वही चीज नीचे है और 0 बन रहा है, तो ये वाली वैल्यू मेरी पूरी 1 बन जाएगी, और e की पावर 0 क्या बनेगा 1, तो यहाँ ये टर्म तो आ जाएगी मेरी 1। यहाँ पे अब देखते हैं यहाँ पे मेरी क्या फॉर्म बन रही है, यहाँ बन रही है 0/0 फॉर्म। जब आप इसमें पुट करोगे तो log ऑफ 1 बनेगा जो 0 होगा, और ये भी 0 है, और tan और x भी 0 बनते हैं हमारे, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। अच्छा, ये देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log ऑफ सीकेंड प्लस tan का डेरिवेटिव वो मैं अलग से निकाल लेता हूँ। वो होगा सबसे पहले तो 1/secant x प्लस tan x, उसके बाद क्या आएगा मेरे पास, इसका डेरिवेटिव वो होगा secant x tan x प्लस में secant स्क्वायर एक्स। अगर मैं secant x कॉमन लूंगा तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि यहाँ से सिर्फ बच जाएगा मेरे पास secant x। तो जब मैं डेरिवेटिव लूंगा इसका log का, तो ये तो आ जाएगा secant x, x का डेरिवेटिव -1, tan का डेरिवेटिव आएगा secant स्क्वायर x, और ये फिर आ जाएगा -1, और लिमिट हमारी x टेंड टू 0 है ही। अच्छा, ये तो अब बस फैक्टराइज हो जाएगा, secant x -1 है, यहाँ secant x +1 और secant x -1 आ जाएगा।
ये दोनों कैंसिल होंगे, यहाँ पे वैल्यू जीरो पुट कर दो, जीरो पुट करोगे तो वन बन जाएगा। तो ये कितना आएगा यहाँ से, वन प्लस वन बाई टू, जो कि होगा थ्री बाई टू। तो हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं। लेट अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू आर सच दैट, हमें एक फंक्शन दे रखा है जो कि डिफरेंशिएबल है। अच्छा डिफरेंशिएबल है तो वो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस भी होगा हमारा फंक्शन। तो हमें यही दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करना है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस होगा तो x लेस देन वन और x ग्रेटर देन वन, यानी वन माइनस और वन प्लस दोनों पे ये सेम वैल्यू आउटपुट देगा। तो ये होगा टू अल्फा, जब यहाँ वन डालेंगे वन माइनस टू, साथ में टू बीटा इंटू वन। ये किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस थ्री टाइम्स ऑफ वन प्लस में अल्फा माइनस बीटा। ये बनेगा माइनस ऑफ टू अल्फा प्लस ऑफ टू बीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा टू अल्फा माइनस बीटा प्लस में थ्री। तो यहाँ से ये देखो ये आ जाएगा हमारा फोर अल्फा, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा थ्री बीटा, और यहाँ पे आएगा प्लस थ्री। एक इक्वेशन हमारी आ गई यहाँ से। देखो दूसरी इक्वेशन देखते हैं आप। दूसरी इक्वेशन बनेगी जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स कितना आएगा मेरा, वो बनेगा मेरे पास टू अल्फा एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा टू एक्स, साथ में आ जाएगा टू बीटा जब एक्स लेस देन वन है, और यहाँ पे बनेगा खाली अल्फा प्लस थ्री जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। अब एक्स को वन पुट कर दो तो कितना बनेगा, फोर अल्फा प्लस में टू बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा इधर फोर। ये बन गई मेरी दूसरी इक्वेशन। टू इक्वेशन टू वेरिएबल, अब तो काफी सिंपल है। इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा की वैल्यू थ्री बाय सेवनटीन और बीटा की वैल्यू ट्वेंटी वन बाय सेवनटीन आ जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, थर्टी फोर टाइम्स ऑफ इन दोनों का सम। इन दोनों का सम कितना होगा, ट्वेंटी फोर बाय सेवनटीन। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ट्वेंटी फोर इंटू टू विच इज फोर्टी एट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलो टेंथ क्वेश्चन करते हैं। हमें एक फंक्शन गिवन है जिसको थ्री पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है, एक्स लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक्स इक्वल्स टू जीरो, जो कि कंटिन्यूअस है हमारा एक्स इक्वल टू जीरो पे। अच्छा देखो सबसे पहले इस एक्स लेस देन जीरो वाले को सॉल्व करते हैं। हमें पहले एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है पाई बाय टू कोज एक्स प्लस साइन एक्स और कोज एक्स। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जहाँ पे x लेस देन जीरो है, यानी कि x जस्ट लेस देन जीरो है। जस्ट लेस देन मतलब आप ये कह लो कि माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन की वैल्यू है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगा, लेट से कि अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू जीरो डालता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन। इधर कितना आएगा मेरा, वन प्लस जीरो यानी कि अगेन वन, और ये पाई बाय टू, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो पाई बाय टू कितना होता है, वन पॉइंट फाइव सेवन का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि आएगा वन। तो यानी कि अगर मैं इसको लिखूं बी स्क्वायर साइन ऑफ पाई बाय टू, और ये सारी ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली वैल्यू जिसमें कि मैं लिमिट डाल दूं x टेंड्स टू जीरो से हल्का सा छोटा यानी कि जीरो माइनस, तो ये वाली सारी वैल्यू तो मेरी वन बन जाएगी। और फिर साइन ऑफ पाई बाय टू कितना होता है मेरा, वन होता है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, जो कि इक्वल होगी हमारी ए के, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी के मतलब ही यही होता है कि जो लिमिट है वो हमारी एक्चुअल फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। अच्छा अब राइट हैंड लिमिट भी निकाल के देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, और यहाँ पे देखो हमें फंक्शन दे रखा है साइन माइनस हाफ ऑफ साइन टू एक्स अपॉन में एक्स क्यूब। इसी को मैं लिख सकता हूँ साइन माइनस हाफ ऑफ टू साइन इंटू कोस अपॉन में एक्स क्यूब, जिसको लिख सकते हैं एस, यानी कि साइन वन माइनस कोस अपॉन में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। देखो ऐसा क्यों लिखा, साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, और ये एक स्टैंडर्ड सी हमारी लिमिट है, जब भी जीरो पे जाता है वन माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होता है हाफ के इक्वल, ये भी हमको पता है। बस हो गया अब अपना सॉल्व क्वेश्चन। ये हो गया हाफ के इक्वल हमारा पूरी वैल्यू। तो ये देखो ये हमारी हाफ के इक्वल ही आएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और ए की वैल्यू बराबर होगी। तो बी स्क्वायर हाफ है, ए स्क्वायर है हमारा वन बाय फोर, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जाएगा मेरा थ्री बाय फोर पे, विच इज ऑप्शन नंबर डी। चलो ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन। देखो क्या गिवन है हमें, अगेन एक लिमिट गिवन है हमें, और ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है मेरे पास। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। हमें log के अंदर तो दे रखा है सीकेंट ऑफ ई एक्स, उसके बाद दे रखा है सीकेंट ऑफ ई स्क्वायर एक्स, ऐसे करके हमें दे रखा है सीकेंट ऑफ ई पावर टेन एक्स। क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में और log के अंदर है तो ये एडिशन में डिवाइड हो सकता है। और डिनोमिनेटर में देखो क्या गिवन है, अगर मैं ई की पावर टू कोस एक्स को कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा मेरे पास टू माइनस टू कोस एक्स और माइनस में वन। और इसको सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका है, टू माइनस टू कोस एक्स को नीचे डिवाइड कर दो और टू माइनस टू कोस एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और यहाँ पे है मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू जीरो के इक्वल। अच्छा अब ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, जैसे ही मैं लिमिट x टेंड्स टू जीरो डालूंगा,
ये सारी वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 1। ये मेरे पास स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ई की पावर x माइनस 1/x हमारा 1 बन जाता है अगर लिमिट बहुत छोटी हो, यानी कि 0 को अप्रोच कर रही हो। ठीक है, अच्छा अब ये वाली वैल्यू और है मेरे पास। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 माइनस टू कोस एक्स को, इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस टू कोस एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस टू और फिर ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल, यानी कि मैं इसको एक्स स्क्वायर में अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ। तो देखो क्या बनेगा, ऊपर तो मेरे पास बन जाएगा ln ऑफ सीकेंड ई एक्स, फिर मेरे पास बन जाएगा प्लस ln ऑफ सीकेंड ई स्क्वायर एक्स, ऐसे करते करते ln ऑफ सीकेंड ऑफ ई टेन एक्स। ऊपर तो मेरे पास ये बन जाएगा, इनको मैंने एडिशन में तोड़ लिया, और नीचे मेरे पास क्या बन रहा है, ई ऑफ टू, 2 इंटू कॉज एक्स, साथ में मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं जीरो पुट करूंगा, यहाँ पे तो मैं आराम से जीरो पुट कर सकता हूँ क्योंकि ये वैल्यू 1 ही बनेगी, है ना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली जीरो ही पुट कर देता हूँ, तो ये खाली ई की पावर 2 रह जाएगा। ये देखो, ये खाली ई की पावर 2 रह जाएगा। इसको भी मैं और सही से लिख देता हूँ। ये देखो, ये बन जाएगी मेरी फाइनल वैल्यू। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं क्योंकि ये काफी हद तक अब सिंप्लीफाई हो चुका है मेरे पास। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो आ जाएगा ये, और ये अब सिंप्लीफाई काफी हद तक हो चुका है। अच्छा देखो, अगर मैं एल एन ऑफ सीकेंट ऑफ सम ए एक्स लिखूं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन सीकेंट ए एक्स। साथ में सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट इंटू टेन, और साथ में ये जो ए है, इस ए एक्स जो है इसका डेरिवेटिव हो रहेगा ए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इवेंचुअली बचेगा क्या, ए इंटू टेन ए एक्स। तो इसी चीज का हमें यहाँ पे यूज करना है, ए इंटू टेन ए एक्स ही बचेगा। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे क्या बनेगा, ये देखो यहाँ ई है, तो ई इंटू टेन ऑफ ई एक्स प्लस ई स्क्वायर इंटू टेन ऑफ ई स्क्वायर एक्स, ऐसे करते करते ई की पावर टेन इंटू टेन ऑफ ई की पावर टेन एक्स बन जाएगा जब हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, यानी कि डेरिवेटिव लेंगे। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर ऑफ एक्स, ये आ जाएगा मेरे पास डिनोमिनेटर में। अब देखो ये डिनोमिनेटर में जो एक्स है इसको मैं हर एक के नीचे भेज सकता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद ये क्वेश्चन मेरा आराम से सोल्व हो जाएगा। इसी एक्स को मैंने ऊपर यहाँ सबके डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो क्या बनेगा मेरे पास, ये वाली वैल्यू बन जाएगी मेरे पास ई, फिर ये वाली वैल्यू बन जाएगी मेरे पास ई स्क्वायर, ऐसे करते करते ये वाली वैल्यू बन जाएगी मेरे पास ई पावर टेन, क्योंकि जो भी हमारे पास एक्स के साइड में होता है खाली वही बच जाता है। अगर टेन ऑफ ए एक्स अपॉन एक्स करो तो ए ही आती है वैल्यू हमारे पास, और नीचे तो मेरे पास 2 ई स्क्वायर ऑलरेडी है ही। तो ये देखो ये क्या बन गई मेरे पास वैल्यू, ई स्क्वायर प्लस ई पावर 4 प्लस ई पावर 6 अप टू ई पावर 20, और नीचे है मेरे पास 2 ई स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर से मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास हाफ ऑफ 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई पावर 4 अप टू ई पावर 18। बस अब हमें यही सॉल्व करनी है। देखो ये इनफाइनाइट जीपी बन गई, हाफ को मैं बाहर रख लेता हूँ। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म, उसके बाद 1 माइनस, या फिर 1 माइनस छोड़ो, आर आर की पावर एन, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10 है, तो ई पावर 10, सॉरी ई स्क्वायर पावर 10, क्योंकि कॉमन रेशियो ई स्क्वायर है, और पावर 10 - 1, और डिनोमिनेटर में आता है आर माइनस वन, यानी कि ई स्क्वायर -1। तो मेरी फाइनल वैल्यू क्या बनी, ई पावर 20 - 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर -1। तो मेरा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ई पावर 20 - 1 अपॉन 2 टाइम्स ई स्क्वायर -1। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस फंक्शन वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। उसके बाद हमें दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। पहली है एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। तो हम एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं एक बार। हम दो चीजें लेंगे, एक बारी 1 माइनस पे चेक कर लेते हैं यानी कि एलएचएल पे, और एक बारी 1 प्लस पे चेक कर लेते हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ गई तो कॉन्टिन्यूस है, और ना इक्वल आई तो डिसकॉन्टिन्यूस है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस डालूं, और थीटा हमारा जीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी कि ये 1 माइनस की पावर इन्फिनिटी बनेगी। और हमें एक चीज पता है कि 1 माइनस की अगर पावर इन्फिनिटी डालते हो आप तो वो जीरो बनता है, और 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी डालते हो तो वो इन्फिनिटी बनता है। बस इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पे ध्यान रखना था। तो ये देखो यहाँ पे अगर मैं जीरो डालूंगा, डिनोमिनेटर में तो जीरो आएगा तो पावर इन्फिनिटी होगी, और अगर मैंने 1 माइनस डाला तो 1 माइनस की पावर इन्फिनिटी जीरो बन जाएगा, नीचे भी 1 माइनस की पावर इन्फिनिटी जीरो बन जाएगा। तो सिर्फ क्या वैल्यू बचेगी मेरे पास, कोस ऑफ पाई एक्स, और डिनोमिनेटर में तो 1 बचेगा। अच्छा जब मैं +1 डालूंगा यहाँ x की जगह, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी, यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ ना, कि x की पावर 2/थीटा ऊपर नीचे से कॉमन लेके कैंसिल कर देता हूँ।
यहाँ क्या बचेगा, cos ऑफ पाई एक्स अपॉन एक्स पावर 2/थीटा। यहाँ पे और साथ में बचेगा माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस वन, और यहाँ पे बचेगा मेरे पास 1/x⁴ साथ में बनेगा x-1। अब जब मैं यहाँ पे इन्फिनिटी वैल्यू पुट करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे आपस में। तो अब मेरे पास क्या बचेगा, माइनस साइन x-1 अपॉन x-1। तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस साइन x-1 अपॉन में x-1। तो अब देख लो, बस चेक कर लो यहाँ पे वन डाल के कि ये दोनों इक्वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जब यहाँ वन प्लस डालूंगा, साइन एक्स अपॉन एक्स तो वन ही होता है, तो वैसे ही x-1 अपॉन x-1 भी वन होगा, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो ये यहाँ से तो बन जाएगा -1 RHL की साइड से, और LHL की साइड से बन जाएगा ये कोस पाई जब मैं वन डालूंगा, और कोस पाई -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये दोनों इक्वेट हो रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये डिसकंटिन्यूअस है, तो ये तो गलत हो गया, यानी कि फर्स्ट वाला मेरा फॉल्स है। सेकंड कह रहा है कि -1 पे अब कॉन्टिन्यूअस होगा। अब -1 पे इन दोनों को चेक कर लेते हैं। चलो -1 पे चेक करते हैं आप। -1 के लिए क्या करूंगा, मैं अगेन दो केसेस बना लूंगा। -1 ऑफ से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, और -1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, यानी कि -1 ऑफ माइनस और -1 ऑफ प्लस। अच्छा, -1 ऑफ प्लस यानी कि -1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, जैसे माइनस ऑफ 0.9 ले लिया मैंने, और माइनस ऑफ 0.9 ले लिया मैंने, उसकी पावर इन्फिनिटी कितना बनेगा, जीरो बनेगा। तो यानी कि अगर मैं -1 प्लस पे जाऊं, तो अगर -1 प्लस को मैं यहाँ पे देखूँ तो ये सारी वैल्यू बन जाएगी मेरी जीरो। तो फाइनली क्या बनेगा यहाँ पे मेरे पास, cos ऑफ पाई एक्स अपॉन में वन। और ऐसे ही -1 की माइनस, यानी कि -1 से थोड़ा सा छोटा लेफ्ट में, यानी कि जैसे मैंने ले लिया -1.1, उसकी पावर इन्फिनिटी बन जाएगी इन्फिनिटी मेरे पास। तो यहाँ पे अगेन इन्फिनिटी वाला केस आ गया, तो इन्फिनिटी का केस आएगा तो मैं जैसे ऊपर कॉमन लिया था वैसे ही अब मैं दोबारा यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ। x⁴ और x⁴ कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा मेरे पास cos ऑफ पाई एक्स अपॉन x⁴ माइनस साइन x-1 अपॉन में बचेगा मेरे पास 1/x⁴ और साथ में बचेगा प्लस ऑफ x-1, ये बच जाएगा मेरे पास। अच्छा, इन दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों चल जाएंगे मेरे इन्फिनिटी पे। तो क्या बचेगा यहाँ पे फंक्शन मेरे पास, माइनस ऑफ साइन ऑफ x-1 अपॉन में आ जाएगा x-1। अब बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है मैंने। देखो, अब अगर मैं यहाँ पे -1 डालता हूँ तो क्या बनेगा, यहाँ पे -1 डालते ही बनेगा माइनस ऑफ साइन 2 अपॉन में 2। यहाँ पे -1 जैसे ही डलेगा तो ये जो cos ऑफ माइनस पाई विच इज cos ऑफ पाई, तो जो कि मेरा बन जाएगा -1। तो ये दोनों इक्वेट तो हो नहीं रहे, इक्वेट नहीं हो रहे, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। और क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस कह रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो यानी कि फाइनल आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, नीदर ऑफ दीज आर ट्रू। Let's move to the another chapter, which is application of derivatives, and here is the analysis chart for that chapter. And this is the last chapter of differential calculus, and after completion of this chapter we'll start with the integral calculus. Let's go with the questions now. चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट अ फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम R to R, जो कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है, जिसके दो इक्वल रूट्स है हमारे पास। अच्छा, दो इक्वल रूट्स है तो फिर उसको कैसे लिख सकते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट उसका जीरो कर देंगे, यानी कि b² इक्वल्स टू 4ac का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। देखो, b है हमारे पास -2f'(x), इसका स्क्वायर होगा 4f' का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बनेगा 4 इंटू a इंटू में c। तो ये हो जाएगा f' का स्क्वायर इक्वल्स टू f इंटू में f', जिसको मैं लिख सकता हूँ रीअरेंज करके f'' अपॉन f' इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास f' अपॉन f। ऐसे लिख दूंगा, लाइक यहाँ से मैंने एक f' इधर ले गया और इस f को इधर ले गया, दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो देखो मेरे पास क्या बनेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए, यहाँ आएगा मेरे पास ln ऑफ f', ये आएगा मेरे पास ln ऑफ f। साथ में मेरे पास एक कांस्टेंट भी आएगा, उसको मैं ln ऑफ c की टर्म्स में लिख लेता हूँ ताकि सारा कुछ ln में हो जाए। देखो अब क्या करेंगे, अब मैं इस टर्म को इधर ले जाता हूँ यहाँ पे, तो ये बन जाएगा ln ऑफ f' अपॉन f, क्योंकि माइनस में जाएगा और माइनस को हम ऐसे रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, डिवाइड में लिख सकते हैं बेसिकली। ये हो जाएगा ln c, यानी कि f' अपॉन f को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक नया कांस्टेंट के लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, या c लिख देता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि c बचेगा, वो कांस्टेंट c आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, बस अब एक काम और करना है, अब यहाँ पे दोबारा से एक बार इंटीग्रल लेना, दोबारा इंटीग्रल लेंगे ना तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये बनेगा ln ऑफ f, और ये मेरे पास बन जाएगा, इसका इंटीग्रल लेंगे तो cx, साथ में k कांस्टेंट और आ जाएगा। अब आगे देखो क्या करना है, इसी को ये पावर में ले जाओ, f' कितना बनेगा, अब मेरे पास ये बन जाएगा e की पावर cx प्लस में k। अच्छा, ये प्लस है तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ e की पावर cx इंटू में e पावर के अगेन एक कांस्टेंट बनेगा, तो उसको मैं किस तरीके से लिख दूंगा, a इंटू में e की पावर cx, ऐसे लिख दिया मैंने।
ये बन गया मेरे पास मेरा फंक्शन। अब देखो यहाँ पे ए और सी मेरी दो कांस्टेंट है, तो उसके लिए मुझे दो वैल्यूज भी दे रखी हैं, एफ ऑफ जीरो और एफ डैश ऑफ जीरो। अच्छा, एफ ऑफ जीरो लिखेंगे तो कितना बनेगा, ये देखो इसकी पावर जीरो चढ़ाएंगे तो वन बन जाएगा, तो ये खाली ए बचेगा, ये है वन के इक्वल, तो ए तो मेरा वन हो गया। अब एफ डैश ऑफ जीरो क्या होगा, एफ डैश करेंगे तो ये कितना बनेगा, ए इंटू सी इंटू में ई ऑफ सी एक्स, यानी कि ये बचेगा खाली ए सी जब मैं जीरो डालूंगा, जो कि होगा टू के इक्वल, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी मेरी टू। तो यहाँ से मेरे पास बनेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये आ जाएगा ई ऑफ टू एक्स। चलो फंक्शन मेरा अब आ गया। अब आगे देखते हैं अब आगे क्या करना है। अब हमें दे रखा है एफ ऑफ log x माइनस एक्स, ये इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ है मुझे ये बताना है। एफ ऑफ एल एन एक्स माइनस एक्स, तो जहां जहां x है वहां पे ये मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, ई ऑफ टू एल एन एक्स माइनस ऑफ एक्स, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ई ऑफ टू एल एन एक्स, और ये आ जाएगा साथ में माइनस में है ना, तो ये आ जाएगा डिवाइड में ई ऑफ एक्स। तो ये कितना बनेगा देखो, सॉरी टू एक्स, यहाँ पे टू भी था ना कॉमन में, तो ये टू एक्स हो जाएगा। आगे देखो, इसको मैं लिख दूंगा y इक्वल्स टू, ये पावर ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो साथ में अपॉन में ई ऑफ टू एक्स है, इसको मैं ई ऑफ माइनस टू एक्स लिख देता हूँ, तो ये बन गई मेरी वैल्यू। अब इसको मुझे बताना है इंक्रीजिंग का है डिक्रीजिंग का है। अच्छा देखो, इस फंक्शन के बारे में तो मुझे देखना ही नहीं, क्योंकि ये जो फंक्शन है मेरे पास, ये तो ऑलवेज ही मेरे पास रहेगा अपना इंक्रीजिंग फंक्शन। खाली इसको देखना है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए वाई डैश लेना पड़ेगा सबसे पहले, तभी चेक हो पाएगा। तो देखो इसको पहले कांस्टेंट रखेंगे, इसका डेरिवेटिव आएगा टू एक्स, उसके बाद इसको कांस्टेंट रखेंगे एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस टू इंटू में ई की पावर माइनस टू एक्स। इसको कैसे लिख सकते हैं अब हम, ये आ जाएगा ई की पावर माइनस टू एक्स कॉमन, अंदर बचेगा मेरे पास टू एक्स माइनस टू ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि आ जाएगा टू टाइम्स ई की पावर माइनस टू एक्स, साथ में बचेगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ टू ई की पावर माइनस टू एक्स, साथ में आएगा एक्स वन माइनस एक्स। अच्छा अब देखो, ये वाली टर्म तो मेरी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इस टर्म पे तो मुझे ज्यादा ध्यान देना नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव मैं खाली इससे पता कर सकता हूँ कहाँ कहाँ मेरा फंक्शन पॉजिटिव जा रहा है, कहाँ कहाँ नेगेटिव। उसके लिए मुझे अपनी वैल्यू लेनी पड़ेगी। वैल्यू मैं कैसे कैसे लूंगा, अच्छा ये देखो, पहले तो यहाँ पे मेरे को चेंज करना पड़ेगा, एक्स वन माइनस एक्स है ना, इसको मुझे लिखना पड़ेगा माइनस टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पे आएगा जीरो, यहाँ पे आएगा वन। जनरली तो क्या होता है, प्लस माइनस प्लस से शुरू होता है, क्योंकि साथ में एक माइनस साइन है, तो मैं माइनस प्लस माइनस से शुरू करता हूँ, ताकि वो माइनस साइन भी मेरा बैलेंस हो जाए। अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन चाहिए, तो उसके लिए देखो कहाँ कहाँ प्लस है मेरा, सिर्फ जीरो से वन के इंटरवल में, तो यहीं यहीं पर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, बाकी सारी जगह मेरा फंक्शन होगा डिक्रीजिंग। और उन्होंने यही पूछा, लार्जेस्ट इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और एक ही इंटरवल है तो वही लार्जेस्ट होगा। तो इंटरवल क्या है मेरे पास, जीरो से लेके वन, अल्फा प्लस बीटा पूछा है तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वन। देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एफ एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा है, जिसमें एफ डबल डैश एक्स है ग्रेटर देन जीरो। तो इसका क्या मतलब हो कि जो हमारा एफ डैश एक्स है वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है। और उसके बाद हमें एफ डैश वन माइनस ए पे जीरो दे रखा है, यानी कि अगर मैं देखूँ वन माइनस ए पॉइंट कोई होगा मेरे पास, उस पे तो मेरा ये जीरो है, और क्योंकि ये इंक्रीजिंग है तो ये ग्राफ कुछ इसी तरीके से जाएगा कि इसके आगे वाली सारी वैल्यू पे इंक्रीजिंग होगा, जहाँ ए मेरा एक रियल नंबर है। उसके बाद मुझे जी ऑफ एक्स दे रखा है, जी ऑफ एक्स मुझे क्या दे रखा है, एफ ऑफ टेन स्क्वायर माइनस टू टेन प्लस ऑफ ए। ठीक है, इसको मैं एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, देखो प्लस वन और माइनस वन लिख के क्या बनेगा, टी माइनस वन स्क्वायर, टी यहाँ पे टेन एक्स है तो टेन माइनस वन स्क्वायर, साथ में आ जाएगा ए माइनस वन। ये बन गया मेरे पास फंक्शन। ठीक है, अब मुझे इसके बारे में बताना है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए मुझे इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, ये होगा एफ डैश, अंदर वाली वैल्यू पहले तो एज इट इज रहेगी, उसके बाद अंदर वाली वैल्यू का भी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा साथ में, क्या होगा, ये हो जाएगा मेरे पास टू टाइम्स ऑफ टी माइनस वन, और उसके बाद टेन का भी डेरिवेटिव जो होगा सेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इस फंक्शन के बारे में मुझे देखना है जी डैश एक्स मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जीरो से लेके पाई बाई फोर अगर मैं देखूं, जीरो से लेके पाई बाई फोर का जो इंटरवल है, उस उस इंटरवल में मेरे पास टी माइनस वन होता है नेगेटिव, क्योंकि टेन थीटा मेरा जीरो से लेके पाई बाई फोर में वन से छोटा होता है, तो ये वाला इंटरवल मेरा नेगेटिव होगा। ये देखो, ये तो स्क्वायर है तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा टी माइनस वन का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ए माइनस वन से तो बड़ी होगी ना ये वाली वैल्यू, एफ डैश के अंदर वाली वैल्यू, और ए माइनस वन से अगर कोई भी बड़ी वैल्यू है तो उस पे तो हमेशा पॉजिटिव ही बन रही है मेरी वैल्यू, क्योंकि ए माइनस वन पे ही जीरो है, तो यानी कि ये वाली पूरी वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, कुछ भी कर लो। ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो यानी कि जी डैश एक्स इस इंटरवल में तो हो रहा है मेरे पास नेगेटिव, और क्वेश्चन कह रही है इंक्रीजिंग है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब पाई बाय फोर से लेके
पाई/2 का इंटरवल भी देख लेते हैं। इस इंटरवल में क्या होगा, मेरी tan की वैल्यू 1 को एक्सीड कर जाती है, 1 से बड़ी होती है, तो ये वाला फंक्शन अब पॉजिटिव हो जाएगा, t-1। ये तो स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव है, और ये वाली वैल्यू भी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये 1 - a से बड़ी वैल्यू है एफ डैश में, और एफ डैश हमारा हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये सारा ही प्लस है, तो ये वाली वैल्यू होगी पॉजिटिव जी डैश एक्स की। पॉजिटिव मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस इंटरवल में, और यहाँ हमें डिक्रीजिंग दे रखा है, तो दोनों ही गलत है, तो हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हमें एक फंक्शन दे रखा है जहाँ पे x बिलोंग कर रहा है 0 से 1 की रेंज में, हमें क्या रखा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन दिस इंटरवल इज दिस, ये है हमारी मिनिमम वैल्यू, तो हमें n बताना है, बेसिकली हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी, तो देखते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस, तो एक बार फंक्शन लिख लेते हैं अपना। फंक्शन मेरे पास है x⁻2025 माइनस x⁻2000। अच्छा मिनिमा चाहिए तो पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा एफ डैश, ये हो जाएगा 2025 x⁻2024 माइनस ये होगा 2000, ये होगा x⁻1999। अच्छा यहाँ से x⁻1999 में कॉमन ले लेता हूँ, अंदर मेरे पास क्या बचेगा 2025 x⁻25 माइनस ये हो जाएगा 2000। अच्छा एफ डैश को मुझे जीरो के इक्वल रखना पड़ता है मिनिमा एंड मैक्सिमा फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, और x या तो जीरो होगा या फिर यहाँ से मेरी वैल्यू आएगी, तो x जीरो तो हो नहीं सकता, जीरो यहाँ पे डालेंगे एफ डैश ही मेरा जीरो हो जाएगा, जो कि जीरो की टर्म्स में मुझे तो ये फंक्शन दे नहीं रखा, तो मिनिमम मेरा जीरो पे तो होगा नहीं, तो इसी वैल्यू को जीरो करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा x⁻25 इक्वल्स टू 2000 अपॉन में 2025। इसको मैं कैंसिल करूंगा तो कितना बनेगा 80/81, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 80/81 की पावर 1/25, यहाँ पे आएगा मेरा मिनिमम, ठीक है, इस पॉइंट पे एग्जैक्टली मेरा मिनिमम लाई करेगा, तो इस पॉइंट को मैं एक बार 80/81 को मैं लैम्डा कह देता हूँ 1 मिनट के लिए, तो x की वैल्यू आएगी 1/लैम्डा की पावर 1/25। अच्छा अब हमें यही बताना है कि एफ ऑफ दैट वैल्यू जहाँ पे मिनिमा हो, यानी कि एफ ऑफ हमें लैम्डा की पावर 1/25 ही अब बताना है, तो देखो वो कैसे बताएंगे, लैम्डा 1/25 पावर है 2025 माइनस लैम्डा 1/25, और यहाँ पावर कितनी है 2000। अच्छा ये कैंसिल भी हो रहा है, किस पे हो रहा है 81 पे, ये हो रहा है मेरा कैंसिल 80 पे। अच्छा अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, या लैम्डा पहले कॉमन ही ले लेते हैं, लैम्डा पावर 80, यहाँ लैम्डा -1 बचेगा, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ये होगा 80/81, पावर हो जाएगी मेरी कितनी 80, ये बचेगा 80/81 है और साथ में है -1, तो ये बनेगा -1/81, ठीक है, ये बचेगा मेरे पास। अब देखो आगे क्या होगा, ये हो जाएगा 80 to the power 80, यहाँ पे कितना बनेगा मेरे पास, ये 81 होगा और ये -81 होगा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास 81 की पावर 81, यहाँ पे 80 है और इसकी पावर एक 1 है, और साथ में एक माइनस भी होगा क्योंकि इवन पावर है, तो ये माइनस तो जाएगा नहीं कहीं, तो इसको मैं लिख दूंगा 80/80, ये हो जाएगा -81 पावर -81, तो देखो कितना बना, यहाँ से n की वैल्यू मेरी कितनी है जब कंपेयर करेंगे, तो n की वैल्यू आएगी मेरी ऑप्शन नंबर डी -81। चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। लेट 2α, अल्फा बी द लार्जेस्ट इंटरवल ऑफ दिस एफ ऑफ टी फंक्शन, जहाँ पे ये हमारा इंटरवल है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि ये गिवन इंटरवल हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। चलो करते हैं क्वेश्चन। हमें एफ ऑफ टी दे रखा है t+1 का मॉडुलस अपॉन टी स्क्वायर। अच्छा इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दे रखा है -∞ से 0 का इंटरवल है, और -1 पे ग्राफ अपना चेंज हो रहा है, क्योंकि t+1 गिवन है ना, तो एफ ऑफ टी को हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार तो इसको सिंपली खोलेंगे t+1 अपॉन टी स्क्वायर में, जहाँ पे मेरा जो t होगा वो मेरा क्या क्या होगा, -1 से छोटा होगा, और सॉरी 0 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा, और नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे, जहाँ पे मेरा जो t होगा वो -1 से छोटा होगा और क्या होगा -∞ से बड़ा होगा, ठीक है, इस तरीके से मेरा फंक्शन ब्रेक डाउन होगा। इसी को ही मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, इसी को मैं लिख सकता हूँ अपना 1/t प्लस 1/t स्क्वायर, इसी को मैं अपना लिख सकता हूँ -1/t -1/t स्क्वायर, मैंने ऐसे लिख दिया इस फंक्शन को। अब इसको जब हम डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि हमें डिफरेंशिएबिलिटी का चेक करना है ना, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग तो तभी पता लगेगा जब हम डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -1/t स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा -2/t क्यूब, यहाँ पे कितना बनेगा 1/t स्क्वायर प्लस 2/t क्यूब, जब ये मेरा क्या है, जब ये मेरा लेस देन -1, और जब ये मेरा है, सॉरी ये ऊपर वाला फंक्शन है ग्रेटर देन -1 और नीचे वाला है लेस देन -1, उस केसेस में। अच्छा अब देखो, अब खाली हमें इंटरवल्स चेक करना है, एक तो हमें
ऊपर देखो क्या मिल रहा है, -(t+2) अपॉन बनेगा t³ और यहाँ पे मिल रहा है t+2 अपॉन बनेगा t³। हम इंटरवल लिख लेते हैं। ये देखो दोनों के इंटरवल मैंने लिख लिए। ये फंक्शन मिल रहा है मुझे आफ्टर डेरिवेटिव। तो अब मुझे बस चेक करना है कि कौन कौन से इंटरवल में ये पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि जहां जहां नेगेटिव रहेगा वहां ये डिक्रीजिंग होगा। अच्छा, एक तो मुझे इन दो इंटरवल में अलग से चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों इंटरवल ही अलग है। दूसरा यहाँ पे देखो t+2 है और यहाँ पे भी t+2 है, तो ये फंक्शन खुद जीरो हो रहा है -2 पे, तो -2 पे भी मुझे अलग से चेक करना पड़ेगा। अब तीनों में एक एक वैल्यू देख लो और पुट कर लो। जैसे मैंने -0.5 देखा इस वैल्यू में, और यहाँ पे पुट कर दूं अगर मैं -0.5, ऊपर बनेगा 1.5, नीचे आएगा क्योंकि क्यूब है तो माइनस की वैल्यू, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल मेरे पास यहाँ पे बनेगी एक प्लस वैल्यू, जो कि मुझे चाहिए नहीं, मुझे डिक्रीजिंग चाहिए। अच्छा, अब देखो -1 से -2 के बीच में लेट से मैंने -1.5 पुट कर दिया, ऊपर पॉजिटिव बनेगा और नीचे नेगेटिव बनेगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद -2 से भी कोई छोटी वैल्यू, लेट से मैंने -3 ले लिया, तो न्यूमिनेटर भी नेगेटिव डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, तो ये अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, डिक्रीजिंग लार्जेस्ट इंटरवल फंक्शन। एक ही इंटरवल बन रहा है मेरा, तो यही लार्जेस्ट होगा। तो क्या बनेगा, -2 -1, ये मुझे 2 अल्फा को मैं अल्फा के इक्वल दे रखा है, तो अल्फा आ गया मेरे पास -1 यहाँ से। बस अल्फा निकल गया मेरा। अब देखो, अब जी ऑफ एक्स फंक्शन के बाद के ऊपर चलते, क्या है मेरे पास, जी ऑफ एक्स मुझे दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ ln x - 2, आगे है -x², फिर है +4x-(-1), तो ये है 2 ln of x - 2, और इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे -(x²-4x+1), जिसका कि अब मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ। डेरिवेटिव क्यों, क्योंकि मुझे मैक्सिमा पूछा गया है ना, लोकल मैक्सिमा क्या होगा इसका, तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये हो जाएगा 2/x - 2, साथ में हो जाएगा ये -(2x-4), तो ये बनेगा मेरे पास 2/x - 2 -2/x - 2। देखो फंक्शन काफी सिमेट्रिक टाइप का आ रहा है, देखते हैं अब इसको। 2 यहाँ बनेगा 1/x - 2, माइनस में आ जाएगा x-2। इसी को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ ये बनेगा 1 - x - 2 का होल स्क्वायर। इसको मैं a² - b² की फॉर्म में ओपन कर लूंगा, और नीचे तो x-2 बनेगा ही मेरे पास, ये हो जाएगा 2। इसको a² - b² की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा x-1, जब इन दोनों को ऐड करेंगे एक बनेगा 3 - x, अपोन में आ जाएगा मेरे पास x-2। ये बन गया मेरे पास जी डैश फंक्शन। अच्छा, जी डैश फंक्शन बन गया, तो अब वेवी कर्व से मैं निकाल लेता हूँ कहाँ का ये ग्राफ पॉजिटिव जा रहा है और कहाँ का नेगेटिव जा रहा है, यानी कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, वहीं से मुझे मेरी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। बस यही ध्यान रखना था कि x जो है वो >2 है, तो मैं ये 1 वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं करूंगा जब मैं अपना वेवी कर्व मेथड सोल्व करूंगा। एक बार 2 होगा और एक बार मेरे पास होगा यहाँ पे 3, और क्योंकि 3 - x है तो मुझे बस ये ध्यान रखना है प्लस माइनस प्लस की जगह माइनस प्लस माइनस से मेरे को ओपन करना पड़ेगा। ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, और इससे पीछे की वैल्यू को तो मुझे देखना ही नहीं। बस ऐसे होगा, यानी कि पहले तो मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह जाएगा क्योंकि प्लस है, और फिर 3 पे आते ही मेरा ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन की तरफ जाने लगेगा, यानी कि जो 3 होगा वही मेरा लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो मेरा जो लोकल मैक्सिमम आएगा वो आएगा 3 पे, और उसी की मुझे वैल्यू बतानी थी। तो g(3) निकाल लेते हैं। g(3) कितना बनेगा, यहाँ पे 3 पुट करेंगे ln(1) 0 हो जाएगा, यहाँ पे जब 3 पुट करेंगे -9 +12 और -1, कितना बनेगा ओवरऑल वैल्यू मेरे पास, ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4 आफ्टर सॉल्विंग, तो मेरा फाइनल आंसर होगा 4। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स। हमें एक फंक्शन दे रखा है जो 0 से इन्फिनिटी, जिसकी डोमेन है और रेंज है पूरा r, और वो फंक्शन है हमारे पास mod ऑफ log x माइनस mod ऑफ x-1। अच्छा, इस फंक्शन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, देखो 0 से 1 में और 1 से बड़ी वाली वैल्यू में, कि x greater than 1 है और x 0 से लेके 1 है, उन दोनों में, क्योंकि 0 से 1 में ये दोनों नेगेटिव साइन के साथ खुलेंगे, लाइक -ln x प्लस एक्स एंड सॉरी -x+1, -x+1 की तरह खुलेंगे, और greater than 1 में ये एज इट इज ओपन हो जाएंगे, ln x माइनस ऑफ x+1 इस फॉर्म में। अच्छा देखो, अब हम इसको सोल्व करते हैं। हमें डिफरेंशिएबल पूछा है, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूस है या नहीं। देखो ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, और कॉन्टिन्यूस माइनस कॉन्टिन्यूस तो कॉन्टिन्यूस ही होते हैं। तो अब डेरिवेटिव भी चेक कर लेते हैं इनका, f' निकाल लेते हैं। f' क्या होगा मेरे पास, ये बनेगा 1/x-1, यहाँ बनेगा -1/x+1, ये होगा x greater than 1 के लिए, होगा x less than 1 के लिए। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये दोनों फंक्शन तो
डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इन दोनों का भी, इस फंक्शन का भी और इसका भी। सिर्फ वन पे चेक करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वन जो है इन दोनों इंटरवल्स में आ रहा है, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, एक राइट हैंड डेरिवेटिव में। खाली वन पे चेक कर लो, तो वन इधर पुट कर लो, इधर वन पुट करेंगे, वन माइनस वन जीरो होगा, इधर जब वन पुट करेंगे तो भी वन माइनस वन जीरो होगा। तो यानी कि एफ डैश एक्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ये एक्स ग्रेटर देन जीरो पे हर वैल्यू पे एग्जिस्ट करता है। तो वन तो मेरा सही है। अब पूछा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एक बार जीरो से वन, यानी कि एक बार इस इंटरवल में और एक बार इस इंटरवल में। तो हमें बस इन दोनों में चेक करना ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। अच्छा, पहले हमें पूछा इंक्रीजिंग इस फंक्शन में, तो इस वाले अगर मुझे इंटरवल में पूछा है, तो ये देखो हमारे पास है वन माइनस वन बाई एक्स, जहाँ एक्स है मेरा वन से छोटा और जीरो से बड़ा। वन से छोटा मेरा एक्स है, अगर लाइक एक्स वन से छोटा है, तो वन बाई एक्स तो ग्रेटर देन वन होगा। अच्छा, वन बाय एक्स मेरा ग्रेटर देन वन है, लाइक टू थ्री फोर या एनीथिंग, और उसको अगर मैं माइनस कर रहा हूँ वन में से, तो ये वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव आएगी। अगर वन से माइनस कर रहा हूँ वन से बड़ी वैल्यू, तो वो तो नेगेटिव आएगा। तो यानी कि एफ डैश एस ऑलवेज नेगेटिव है जीरो से लेके वन के बीच में, तो इंक्रीजिंग तो ये हो ही नहीं सकता। ऑप्शन टू तो मेरा गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन टू गलत हो गया। और अब देखो एफ इज डिक्रीजिंग इन वन से लेके इन्फिनिटी, ये भी चेक कर लेते हैं। अब मेरे पास क्या है, वन अपॉन एक्स माइनस वन। अच्छा, एक्स अगर मेरा ग्रेटर देन वन है, तो वन बाय एक्स लेस देन वन होगा। ठीक है, और लेस देन वन वाली वैल्यू लाइक 0.1 0.2 या समथिंग, उसमें से अगर आप वन माइनस करोगे, क्योंकि वन बड़ा है वन से किसी भी छोटी वैल्यू से, तो ये भी हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो यानी कि ये हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो थर्ड हमें सही दे रखा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे वन और थ्री मेरे पास सही है ऑप्शन। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा एओडी का। सिक्स क्वेश्चन करते हैं। लेट एफ बी अ डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन माइनस टू एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जीरो टू एक्स ई पावर एक्स माइनस टी एफ टी डी टी। आगे हमें दे रखा है एक जी एक्स फंक्शन है जो कि एफ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और हमें उस जी एक्स के बारे में बताना है कि अगर पी और क्यू हमारे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा है जी के, तो हमें पी प्लस क्यू बताना है। तो पहले हमें एफ फंक्शन निकालना पड़ेगा। क्या है एफ फंक्शन, हमें दे रखा है वन माइनस टू एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जीरो से एक्स ई एक्स माइनस टी, साथ में एफ ऑफ टी डी टी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वन माइनस टू एक्स प्लस ई ऑफ एक्स को मैं बाहर ले सकता हूँ एज ए कॉन्स्टेंट, क्योंकि डेरिवेटिव तो टी की टर्म्स में लिखा है यहाँ पे डी टी। ये हो जाएगा ई माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी। चलो आगे करते हैं इसको। अब आगे क्या होगा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं एफ डैश निकाल के। अगर हम एफ डैश निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ बनेगा माइनस टू, प्लस इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार इसको कांस्टेंट रखेंगे बड़ी टर्म को, इंटीग्रल वाली को, इसका डेरिवेटिव होगा ई ऑफ एक्स, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद मेरे पास होगा एडिशन में ई ऑफ एक्स को एज इट इज रखेंगे, और इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, एक्स को पहले यहाँ पुट कर दो टी की जगह, ई ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स, और फिर जीरो को पुट करेंगे, क्योंकि जीरो कांस्टेंट है तो उसको पुट करने से जीरो ही आता है। तो देखो ये हमारा बन गया एफ ऑफ एक्स। बस अब इस टर्म को हमें एलिमिनेट करना है, उसको हम कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन लिख के। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस टू प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन, और ये कितना बनेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस में आ जाएगा यहाँ से एफ ऑफ एक्स। तो ये बनेगा इवेंचुअली मेरे पास, ये देखो ये होगा टू एक्स माइनस थ्री प्लस टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे बनेगा मेरे पास एफ डैश एक्स। अब इसको y लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू मेरे पास बनेगा यहाँ पे टू एक्स माइनस थ्री प्लस में टू वाई, जिसको कि मैं लिख दूंगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ टू वाई इक्वल्स टू टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखो, अब इसमें क्या कर सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल है तो इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा बनेगा ई टू द पावर माइनस टू और डी एक्स, यानी कि ये बन जाएगा ई ऑफ माइनस टू एक्स। इसको लिखेंगे हम y इंटू ई ऑफ माइनस टू एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ई ऑफ माइनस टू एक्स इंटू टू एक्स माइनस थ्री ऑफ डी एक्स। ठीक है, आगे चलो आगे देखते हैं। आगे क्या होगा, टू एक्स को मैं एक बार को u मान लेता हूँ जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। ये कैसे सोल्व होगा फिर, ई ऑफ माइनस यू, और ये हो जाएगा, देखो माइनस को मैं मान लेता हूँ ताकि e की पावर प्लस आ जाए और फिर आराम से मेरा सोल्व हो जाए। माइनस ऑफ टू एक्स को मैंने u मान लिया। उसके बाद देखो ये बनेगा मेरे पास माइनस यू और माइनस थ्री, यहाँ पे कितना आएगा, ये बन जाएगा डी यू अपॉन माइनस टू। तो यहाँ से वैल्यू आएगी इंटीग्रल ऑफ हाफ, यहाँ आ जाएगा u प्लस थ्री ई ऑफ यू डी यू, ये आ जाएगा मेरे पास। इसका इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, हाफ ऑफ u प्लस टू इंटू में ई यू, जिसको मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ माइनस टू एक्स प्लस टू ई ऑफ माइनस टू एक्स।
जो आ जाएगा मेरे पास ई ऑफ -2x, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स, और ये किसके इक्वल है मेरे पास, y इंटू में ई ऑफ -2x। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो इवेंचुअली मेरे पास क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, जो कि मेरा f ऑफ x ही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ x। ये हो गया मेरे पास। अब देखो f ऑफ x तो मेरा सॉल्व हो गया। आगे अब g ऑफ x पे चलते हैं। g ऑफ x मुझे कैसे दे रखा है, ये दे रखा है एफ ऑफ टी, तो x की जगह t पुट कर देंगे, वहां पे 1 माइनस एक्स था, बस 1 माइनस एक्स प्लस 2 कितना होगा, 3 माइनस एक्स, और बस x की जगह t पुट कर दो, ये बनेगा 3 माइनस टी पावर 15, साथ में बनेगा t माइनस 4 पावर 16, साथ में बनेगा t प्लस 12 पावर 17 dt। अच्छा, हमें लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो पहले तो डिफरेंशिएट कर दो इसको। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या बनेगा, 3 माइनस एक्स पावर 15, x माइनस 4 पावर 16, x प्लस 12 पावर 17, जिसको कि मैं लिख सकता हूँ माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 3 पावर 15, x माइनस 4 पावर 16, और x प्लस 12 पावर 17। अच्छा, वेवी कर्व से देख लो ये कहाँ कहाँ पे ग्राफ चेंज हो रहा है, मतलब प्लस से माइनस में जा रहा है। ये देखो, यहाँ पे -12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अच्छा, यहाँ प्लस रहेगा, पावर इवन है तो अगेन प्लस, फिर पावर ओड है माइनस, फिर पावर ओड है प्लस। तो ये देखो हमारा जो ग्राफ है 12 पे, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो ये वाला हमारा मिनिमा होगा, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो 3 वाला पॉइंट हमारा मैक्सिमा होगा, है ना। अच्छा, तो ये देखो, अब हमें यही दो पॉइंट्स तो चाहिए थे, तो -12 और 3 इन दोनों को ऐड करना है। -12 और 3 को ऐड करेंगे, मोड लगाएंगे, फाइनल आंसर आएगा मेरे पास 9। तो मेरा फाइनल आंसर हुआ 9।